हज़रात गिरामी, आज का हमारा मौजू मुहासबे नफ्स है। मुहासबे नफ्स का मतलब होता है इंसान अपने आप को देखें, अपने आप का हिसाब ले कि मैं क्या हूँ। इंसान को हमेशा अपने आप पे नज़र रखना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ। नेकी कर रहा हूँ तो क्या कर रहा हूँ, गुनाह कर रहा है तो क्या कर रहा हूँ। कोई भी काम करें, इंसान को सबसे पहले अपने आप पे नज़र होना चाहिए। जो इंसान सबसे पहले अपने आप पे नज़र रखता है वो इंसान दुनिया में भी कामयाब होता है और वो इंसान आखिरत में भी कामयाब होता है। एक तरफ से ये समझिए कि ये जो मुहासबे नफ्स हैं, ये तसव्वुफ़ और तरीक़त का एक अहम तरीन मौजू है। जो बंदा मुहासबे नफ्स को नहीं समझता वो कभी सूफ़ी नहीं हो सकता, वो कभी तसव्वुफ़ के सीढ़े पे कदम नहीं रख सकता। जो बंदा मुहासबे नफ्स को नहीं समझता वो बंदा कभी तरीक़त के सीढ़े पे कदम नहीं रख सकता। वो कभी ये दावा नहीं कर सकता कि मैं तरीक़त वाला हूँ, क्योंकि तरीक़त वाले के लिए, तसव्वुफ़ वाले के लिए सबसे पहली चीज़ जो मालूमात वाली है वो है मुहासबे नफ्स, ख़ुद का हिसाब करना। आज अफसोस है, आज का मुसलमान अपने आप का मुहासबा, मैं ये नहीं कहूँगा कि कम करता है, मैं ये कहूँगा कि बिल्कुल भी सोचना छोड़ दिया है। बिल्कुल भी अपने आप का हिसाब ही कभी नहीं करता, कभी अपने आप के ताल्लुक़ से सोचता ही नहीं है। हमारी अपनी नज़रें दूसरों पर लगी होती हैं। वो नमाज कैसे पढ़ रहा है, वो कितना दे रहा है, वो कितना खर्च कर रहा है, वो कैसे चल रहा है, उसकी दुकान कैसे चल रही है, उसकी नौकरी कैसे चल रही है, उसकी ज़िंदगी कैसे चल रही है। आमाल के एतबार से भी अगर आएँ तो हर चीज़ में आज मुसलमान दूसरे पर नज़र रखा हुआ है, ख़ुद पे नज़र नहीं। अगर दूसरे का बेटा कोई गलती करता है तो उसको दिन भर समझाने की कोशिश करेगा, लेकिन ख़ुद का बेटा बिगड़ा हुआ है कभी अपने आप के ताल्लुक़ से नहीं सोचेगा। दूसरे बच्चों को नमाज़ों के ताल्लुक़ से तो बेपनाह ताकीदें करते हैं, लेकिन ख़ुद का बच्चा बेनमाजी है, कभी अपने बेटे को नसीहत करने की कोशिश नहीं करते। आज का ये मौजू बताता है कि सबसे पहले एक इंसान को अपने आप का हिसाब करना चाहिए, अपने आप के ताल्लुक़ से सोचना चाहिए कि मैं क्या हूँ। मैं दूसरों पर उंगली उठा रहा हूँ, मैं क्या हूँ। मैं दूसरों की गलतियाँ बता रहा हूँ, मैं क्या हूँ। मैं दूसरों की खामियां निकाल रहा हूँ, मैं क्या हूँ। इंसान जब ये समझ जाए ना कि मैं क्या हूँ, तो वो इंसान इतना कामयाब होता है कि पूरी दुनिया में अल्लाह ताला उसकी इज़्ज़त ऐसी बढ़ाता है कि वो रहे या ना रहे, इंसान उसकी इज़्ज़त करने लग जाता है जब इंसान अपने आप के बारे में सोचने लगता है। मैं बहुत कम बातें आप हजरात के सामने लेके आया हूँ। पूरी किताब में इमाम इब्ने अबी दुनिया ने इस मौजू पर लिखी है जो मेरे सामने अभी मौजूद हैं। किताब का नाम है मुहासबतुन नफ्स। मैं इस किताब से सिर्फ चंद बातें आप हजरात के सामने पेश कर रहा हूँ। इस तकरीर को सुनने से पहले आप तमाम ख़यालात को छोड़ दीजिए। जो आपके दिल में, जो कुछ भी आपके दिल में है वो सारी चीज़ें निकाल दीजिए। हसद को निकाल दें, नफ़रत को निकाल दें, दुश्मनी को निकाल दें, कीने को निकाल दें, हर चीज़ को निकाल कर आज का ये मौजू सुने। एक एक लफ्ज़ आपका कीमती बनता हुआ नज़र आएगा। हमारे दिल में नफ़रतें पैदा हो रही हैं तो वजह यही है कि हम यही नहीं सोच रहे हैं कि मैं क्या हूँ। आज अगर हम दुश्मनियाँ कर रहे हैं तो वजह यही है कि हम ये नहीं सोच रहे हैं कि मैं क्या हूँ। हर चीज़ की जड़ ये है मैं क्या हूँ।
जब इंसान अपने आप के बारे में सोचने लग जाए मैं क्या हूँ, तो फिर जाके इंसान कामयाब बनता है। उसके दिल से नफ़रतें, हसद, कीना, बुग़्ज़ हर चीज़ दूर होती हुई नज़र आएगी। और मैं तो बिल्कुल खुली एक बात कहता हूँ कि आज हम उलमा को और आज के सादात को, साहिबों को, ये जो मेरे सामने किताब हैं इमाम इब्न अबी दुनिया की मुहासबतुन नफ्स, इस किताब को पढ़ने की ज़रूरत है। आज उलमा के दिलों में भी नफ़रतें हैं, वो लोग जो दीन की बातें बताते उनके दिलों में भी नफ़रतें हैं कि लोग उसकी इतनी इज़्ज़त क्यों कर रहे हैं, मेरी क्यों नहीं कर रहे हैं। फ़ला आलिम की इतनी इज़्ज़त क्यों हो रही है, हमारी क्यों नहीं हो रही है। आज साहिबों में जो झगड़ा है वो इसी मामले में है कि आज उसको इतना मिल गया है, मुझे क्यों नहीं मिल रहा है। आज जो सादात आपस में झगड़ा कर रहे हैं उनके बीच में भी यही है कि उसको इतनी इज़्ज़त क्यों मिल रही है, मुझे क्यों नहीं मिल रही है। आज जो सिलसिले बिगड़ रहे हैं ना, आज हम सिलसिलों में लड़ रहे हैं और सिलसिलों में हमारे बट जाने की वजह से जो फ़ायदा बद मज़हबों को हो रहा है, बदअक़ीदों को हो रहा है, ये बहुत बड़ा नुकसान है अहले सुन्नत का। आज हम सिलसिलों में बट रहे हैं। कोई कहता है कि हम चिश्ती हैं, हम कादरी हैं, हम नक्शबंदी हैं, हम सोहरवर्दी हैं, हम जो है रज़वी हैं, हम अशरफ़ी हैं, हम फ़लाँ हैं, हम फ़लाँ हैं। यानी हमारे सारे झगड़े जो आके जिस जगह पे अटक रहे हैं वो चीज़ भी यही है कि आज सिलसिले वाले ये नहीं देख रहे कि मैं क्या हूँ, मैं क्या हूँ। मैं एक एक वाक़या आप हज़रात के सामने पेश करूँगा तो आपको बात समझ में आएगी कि बुज़ुर्गों के, सहाबा की आदतें कैसी थी, उनके अखलाक कैसे थे, अपने आप का वो हिसाब कैसे करते थे, अपने आप के ताल्लुक़ से वो सोचते कैसे थे। आओ मैं सबसे पहली बात आप हज़रात के सामने पेश करने लगा हूँ कुरान करीम की आयत करीमा से। अल्लाह तबारक व तआला पारे नंबर 29 में सूरतुल क़ियामा में इरशाद फरमाता है, वला उक़सिमु बिन नफ्सिल लव्वामा, उस जान की कसम जो अपने आप का हिसाब करती है। अल्लाह कसम खा रहा है उस जान की जो अपने आप का हिसाब करती हैं। अब ज़रा अंदाज़ा लगाइए उस जान की कितनी कीमत है अल्लाह की नज़र में कि अल्लाह खुद परवरदिगार होकर कसम खा रहा है उस जान की। किस जान की? फरमाया जो अपने आप का हिसाब करता है, जो अपने आप को सबसे पहले देखता है। हमने आईने के सामने बड़ा खड़े होके देखा ना अपने आप को कि मैं दिखता कैसे हूँ, मेरे बाल कैसे हैं, मेरा चेहरा कैसा है, मेरी आँखें कैसी हैं। सुरमा लगाते हैं तो बड़े शौक़ से आँखों को देखते हैं, दाढ़ी सजाते हैं तो बड़े शौक़ से दाढ़ी सजाते हैं, कंघी करते हैं तो बड़े शौक़ से कंघी करते हैं। हम आईने के सामने कितने मर्तबा खड़े हैं सिर्फ ये देखने के लिए कि मैं दिखता कैसा हूँ, मेरा ज़ाहिर कैसा है, मेरा ऊपर का कैसा है। काश हम कभी आईने के सामने खड़े होकर अपने दिल को झांका होता, अपने दिल को देखा होता कि ये दिल क्या है। मैं दाढ़ी तो सजा रहा हूँ, ये दिल सजा है कि नहीं है। मैं बाल तो बड़े संवार रहा हूँ, ये दिल संवरा है कि नहीं है। मैं चेहरे को तो बहुत सारी चीज़ें लगा रहा हूँ, दिल को भी कुछ लगा रहा हूँ कि नहीं लगा रहा हूँ। कभी आईने के सामने खड़े होकर कभी अपने आप का हिसाब किया होता, कभी अपने आप को देखा होता। तो जो आदमी अपने आप को देखता है उसको दूसरों की गलतियां नज़र नहीं आती। ये कमाल है इस चीज़ का। जो अपने आप को देखता है ना वो दूसरों की गलतियों पे डालने की फुर्सत नहीं होती उसको। मेरे भाइयों, तो इस आयत करीमा में अल्लाह ने कसम खाई है उस जान की जो अपने आप का हिसाब लेती हैं, जो अपने आप के ताल्लुक़ से सोचती हैं। अब देखिए बुज़ुर्गान दीन इस मौजू पर क्या कहते हैं। सबसे पहली जो रिवायत है हज़रत शद्दाद बिन अवस रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अक़लमंद कौन है, अक़लमंद कौन है। अब देखिए हमारे जो सोच है, हमारा जो ख्याल है वो तो इस तरफ जाता है कि भाई अक्लमंद वो हो सकता है जो पैसे बचाता हूँ,
अक्लमंद वो हो सकता है जो बहुत अच्छी अच्छी बातें करता हो। और आज अगर इस ज़माने की बात करूं तो लोग ये कहते हैं अक्लमंद वो है जो बातों को बहुत ज़्यादा घुमाता हो, जो उल्टी सीधी बातें करता हो, उसको आज अक्लमंद समझा जाता है। लेकिन आओ ज़रा नबी की ज़बान से सुनो, अक्लमंद कौन है, किसके पास अक्ल है, और फिर हम अपने आप को देखें कि हम अक्लमंद हैं कि नहीं हैं। हमने करोड़ों कमा लिया, अच्छे अच्छे बिल्डिंग हमने बना लिए, अच्छे अच्छे गाड़ियाँ हमने ले ली, अच्छी अच्छी ज़िंदगी हम गुजार रहे हैं, लेकिन ज़रा देखें अक्लमंद हैं कि नहीं है हम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अक्लमंद वो हैं जो अपने नफ्स पर, अपने दिल पर काबू पा लेता है। जो अपने दिल पे काबू पा लेता है वो बंदा अक्लमंद है, और जो अपने दिल पे काबू नहीं पाता वो अक्लमंद नहीं हो सकता। अब दिल पे काबू पाने का क्या मतलब है, दिल को कंट्रोल करने का क्या मतलब है। दिल को कंट्रोल करने का, काबू करने का मतलब ये है कि अगर कभी दिल गुनाह की तरफ खींच रहा हो तो दिल को संभाल के ये कहें कि इस काम से मेरा रब नाराज़ हो जाएगा। इसको कहते हैं दिल पे काबू पाना, इसको कहते हैं दिल को कंट्रोल में रखना कि मैं फला काम करने जा रहा हूँ, कहीं मेरा रब तो नाराज़ नहीं होगा। मैं फला काम करने जा रहा हूँ, कहीं मेरे रसूल नाराज़ तो नहीं होंगे। जब बंदा अपने नफ्स पे काबू पा लेता है, कंट्रोल कर लेता है, फिर जाके उससे कोई गुनाह नहीं होता। अगर गुनाह हो भी जाए तो फ़ौरन वो रब की बारगाह में हाथ उठा के तौबा के लिए आ जाया करता है। ये दो चीज़ें हैं, एक तो गुनाह से करीब नहीं जाएगा जिसके दिल में काबू होता है, जिसके दिल पर, और अगर गुनाह हो भी जाए तो फ़ौरन अल्लाह की बारगाह में रोता हुआ हाजिर होता है कि मालिक मुझसे ये गुनाह हुआ, मैं तेरी बारगाह में माफ़ी मांगने के लिए आया हूँ। ज़रा मैं आपको इशारे दे रहा हूँ, आप अपने दिल पे कितना कंट्रोल कर रहे हैं आप ज़रा सोचें। मैं अपने दिल पे कितना कंट्रोल कर रहा हूँ मैं ज़रा सोचूं। अगर मेरी नमाज सुबह की जा रही है, मतलब हम दिल की बात सुन रहे हैं, दिल अभी हमारे कंट्रोल में नहीं आया। अगर हमारी ज़ोहर की नमाज जा रही है तो हम दिल की बात सुन रहे हैं, दिल अभी हमारे कंट्रोल में नहीं आया। हमारी असर की, मगरिब की, इशा की नमाज जा रही है तो दिल है लेकिन दिल हमारे कंट्रोल में नहीं है। दिल हमारे ऊपर कब्ज़ा किया हुआ है, हम दिल पे कब्ज़ा नहीं कर सके। जिसका दिल उस पे कब्ज़ा कर लेता है उस इंसान की दुनिया भी बर्बाद हो जाती है, आखिरत भी बर्बाद हो जाती है। और जो बंदा दिल पे कब्ज़ा कर लेता है वो दुनिया में भी कामयाब होता है, आखिरत में भी कामयाब होता है। आप सूफिया इकराम को देखें, तसव्वुफ़ के बड़े बड़े बादशाहों को, उनके अंदर यही चीज़ आएगी कि उन्होंने अपने दिल को अपने कब्ज़े में ले लिया। हज़रत अबू बकर शिबली रहमतुल्लाहि ताला अलैहि अज़ीम एक हस्ती हैं, सरकार गौसुल आज़म दस्तगीर के पीरों में नाम आता है। हज़रत अबू बकर शिबली रहमतुल्लाहि ताला अलैहि, किसी ने आपको दावत दी, कहा हुज़ूर मेरे घर में दावत है। हज़रत अबू बकर शिबली दावत में हाजिर हुए, साथ में 2 कुत्ते थे। जो मेहमान बना के बुलाया था और जो मेज़बान था, जब वो घर में आता हुआ हज़रत अबू बकर शिबली को देखा तो वो हैरान हो गई, ये क्या हो गया, मैं तो इनको दावत दिया था, ये अपने साथ 2 कुत्तों को लेके आ रहे हैं। परेशान हो गया। लेकिन अल्लाह के एक नेक बुज़ुर्ग थे, वली थे, बोलने की हिम्मत नहीं कर सका। दस्तरखान बिछाया, हज़रत अबू बकर शिबली दस्तरखान पे हाजिर हुए, बैठे। हज़रत अबू बकर शिबली ने अपना थैला निकाला, थैले से सूखी रोटी निकाली, घर वाले से कहा मेरे सामने पानी हाजिर कर दिया जाए। पानी हाजिर हुआ, अबू बकर शिबली ने उस रोटी को पानी में भिगोया और फिर आपने फरमाया मेरे सामने प्लेट हाजिर कर दिया जाए। मेज़बान हज़रत अबू बकर शिबली के सामने प्लेट रखता है, तरह तरह के खाने रखे हुए हैं,
बेहतरीन मुर्ग मुसल्लम का साना रखा हुआ है। हज़रत अबू बकर शिबली 2 प्लेट लेते हैं, एक इस तरफ वाले कुत्ते को रखा, एक इस तरफ वाले कुत्ते के सामने रखा। अच्छे अच्छे खाने की चीज़ें, गोश्त बना हुआ था, जो चीज़ें कीमती थी वो दोनों कुत्तों को डालते, और आप खुद उस सूखी रोटी को जो पानी में भिगोए थे उसको तोड़ते और ख़ुद खाया करते। यह अजीब मंजर वो देखता रहा। जब आप रोटी खा चुके, दस्तरखान से आप जब ऊपर उठते हैं, उसने पूछा कि ये मामला मुझे समझ में नहीं आया, जो चीज़ें मैंने आपके लिए बनाई थी वो चीज़ें तो आपने कुत्तों को डाल दिया, और आप सूखी रोटी वो भी अपने थैले से निकाल के खाने के लिए यहाँ आए हैं। हज़रत अबू बकर शिबली ने फरमाया, दावत कबूल करना ये हुजूर की सुन्नत है, तो मैं हुजूर की सुन्नत का इनकार नहीं कर सकता। मैं हाजिर हो गया। हाँ, तुमने मेरे सामने जो अच्छी अच्छी चीज़ें रखी है ना खाने की, जब मेरी नज़र इन पर पड़ी तो मेरा दिल पुकार उठा। बड़े दिन के बाद बहुत अच्छी चीज़ें खाने को मिल रही हैं, बड़े दिन के बाद मुर्ग मुसल्लम खाने को मिल रहा है, बड़े दिन के बाद गोश्त पोस्त खाने के लिए मिल रहा है। मेरे दिल ने जब ये कहा ना, मैंने दिल के, यानी जिस दिल को नफ्स कहा जाता है, ख्वाहिशात को, मैंने उस नफ्स को निकाला और उस नफ्स को कुत्ते बनाया, और मैं अपने साथ लेके हाजिर हुआ तेरे दस्तरखान पर। ये जो मेरे साथ बैठ के खा रही, ये मेरा नफ्स है। और याद रख, मैंने कभी अपने नफ्स के हवाले नहीं हुआ। मैं हर काम वो करता हूँ जो मेरे रब राज़ी होता है। मैं अपने नफ्स को अपने ऊपर कब्ज़ा होने नहीं देता, मैं खुद अपने नफ्स को अपने कब्ज़े में लेने की कोशिश करता हूँ। ये हैं बुज़ुर्गान दीन की आदतें। आज हम अपने घरों में बैठे हैं, टीवी देख रहे हैं, बेहयाइयाँ देख रहे हैं। नमाज का टाइम हुआ, अब दिल तो पुकारेगा ना, ईमान है, मुसलमान है। आपको भी कभी तजुर्बा हुआ होगा, घर में आप बैठे, अजान हुई, दिल एक मर्तबा तो कहा होगा अजान हुई है, अजान हुई, दिल कहा होगा। अगर आप उसी वक्त छोड़ के आते तो ये आपका दिल पे कब्ज़ा होता, लेकिन आप कभी नहीं आए। आपने अपने दिल को अपने ऊपर कर लिया, आपका नफ्स आपके ऊपर कब्ज़ा कर लिया है, इसलिए आप टीवी देखते हुए बैठ गए, नमाज छोड़ दिया। आप सोते हुए रह गए, सुबह की नमाज छूट गई। आप गुनाह पे गुनाह कर रहे हैं, आपके साथ गुनाह हो रहा है। कभी हमने सोचा होता कि हम कैसे नफ्स को कंट्रोल करें? तो हुजूर इरशाद फरमाते, अक्लमंद वो है जो दिल पर काबू कर लेता है, दिल पर कब्ज़ा कर लेता है। और हज़रत उमर बिन ख़त्ताब से पूछो, अल्लाह अकबर, वो उमर हैं जिनके ताल्लुक़ से मेरे नबी ने इरशाद फरमाया कि अगर अल्लाह मेरे बाद नबी बना के भेजता, उमर बिन ख़त्ताब को नबी बना के भेजता। वो क्वालिटीज़ हज़रत उमर बिन ख़त्ताब के अंदर थी, नबुव्वत वाली, नबी बनने वाली। ऐसे अजीम शान हस्ती हज़रत उमर बिन ख़त्ताब। आप इरशाद फरमाते हैं कि लोगों, अपना हिसाब करो इससे पहले कि तुम्हारा हिसाब किया जाए। अपना हिसाब करो इससे पहले कि तुम्हारा हिसाब किया जाए। कब होगा हमारा हिसाब? क़यामत के दिन होगा। ज़र्रे ज़र्रे का हिसाब होगा, मरने के बाद होगा, ज़र्रे ज़र्रे का हिसाब होगा। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कोई है जो गारंटी देने वाला कि हज़रत मैं इतने साल तक ज़िंदा रहूँगा, बाद में देखता हूँ, तौबा कर लेता हूँ, फिर मरने के बाद जो हिसाब होगा देखा जाएगा? कोई कह सकता है? गारंटी दे सकता है? कोई गारंटी नहीं दे सकता। हज़रत उमर कहते हैं कि जब तुम्हें उम्र की गारंटी नहीं है, अपनी ज़िंदगी की गारंटी नहीं है, तो फिर हिसाब करो इससे पहले कि तुम्हारा हिसाब किया जाए। काश हमने 5 वक्त का हिसाब किया होता तो हमारी ज़िंदगी कुछ और होती। सिर्फ 5 वक्त का हिसाब किया होता। सुबह का टाइम कहाँ दे रहा हूँ, ज़ोहर का टाइम कहाँ दे रहा हूँ, असर का टाइम कहाँ दे रहा हूँ,
मगरिब का टाइम कहाँ दे रहा हूँ, इशा का टाइम कहाँ दे रहा हूँ। सिर्फ 5 वक्तों के बारे में सोचा होता, 5 वक्तों के बारे में हिसाब किया होता। फजर छोड़ रहा हूँ, क़यामत में हिसाब लिया जाएगा, कब्र में हिसाब लिया जाएगा। ज़ोहर छोड़ रहा हूँ, क़यामत के दिन कब्र में हिसाब लिया जाएगा। असर मगरिब इशा छोड़ रहा हूँ, क़यामत के दिन हिसाब लिया जाएगा। मेरे भाइयों, हम मुसलमान तो इतने गिर चुके हैं, घर में आराम से बैठे हुए हैं, लेकिन हमें नमाज आने की फ़ुर्सत नहीं मिलती। फ़ुर्सत नहीं, ये अल्लाह की तरफ से तौफ़ीक़ ही नहीं हो रही है हमें। अल्लाह हमें अपनी बारगाह में बुलाना ही नहीं चाहता है, क्योंकि कभी हमने अपने आप को देखा नहीं है, अपना हिसाब किया नहीं है। हज़रत उमर कहते हैं हिसाब करो इससे पहले कि तुम्हारा हिसाब किया जाए। फिर हज़रत उमर बिन ख़त्ताब इरशाद फरमाते हैं अपने आमाल का वज़न करो इससे पहले कि तुम्हारे वज़न का तराजू रखा जाए। वज़न करो अपने आमाल का, क्या कर रहा हूँ पूरे दिन में, कितना जमा कर रहा हूँ। कम से कम इतना भी नहीं कि हमारे पास 5 वक्त के नमाज का तो वज़न रख सके, इतना भी हमारे पास हिसाब नहीं है, वज़न नहीं है कि एक नमाज तो हम पढ़ सके। अफसोस है मुसलमान, तूने वज़न किया है तो सिर्फ कारोबार पे किया है, तूने वज़न किया है तो सिर्फ अपनी नींद पे किया है, तूने वज़न डाला है तो सिर्फ अपने नौकरी पे वज़न डाला है, तूने वज़न डाला है तो अपने दिल के ख्वाहिशात पर डाला है। काश कभी तूने एक नमाज पे वज़न डाला होता, ये नमाज कितनी भारी होगी क़यामत के दिन तुझे नज़र आता। ये फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब और इशा कितनी भारी है तुझे क़यामत के दिन नज़र आता। एक एक नमाज कितनी वज़नी है। अफसोस है कि जिसकी कोई औकात नहीं है, जिसका कोई वज़न नहीं है, अल्लाह की बारगाह में जिसकी कोई हैसियत नहीं है, आज हम उसके लिए ज़िंदगी लगा रहे हैं, और अल्लाह की बारगाह में जिसका बड़ा वज़न है उसके लिए हम 10 मिनट का भी टाइम नहीं दे रहे हैं। उमर कहते हैं वज़न करो इससे पहले कि तुम्हारा वज़न किया जाए। फिर हज़रत उमर बिन ख़त्ताब कुरान करीम की आयत पढ़ते हैं, कहते यौमइदिन तुअरदून ला तख़फ़ा मिनकुम ख़ाफ़िया, कहते उस दिन तुम सब पेश होंगे, सारे पेश होंगे उस दिन जिसको क़यामत कहा जाता है। हज़रत उमर कहते हैं अल्लाह फरमाता है कि कोई छुपने वाली जान छुप ना सकेगी। क़यामत के दिन कोई नहीं छुपेगा, कोई नहीं छुपा सकेगा कि मैं नमाज़ें छोड़ता था छुपा लूँ, नहीं छुपाएगा। मैं गुनाह करता था छुपा लूँ, नहीं छुपाएगा। यहाँ हम गुनाह करते हैं, माँ बाप को मालूम नहीं होता, बीवी को मालूम नहीं होता, बच्चों को मालूम नहीं होता, दोस्तों को मालूम नहीं होता, घर रिश्तेदारों को मालूम नहीं होता, क्योंकि छुपा रहे हैं हम। यहाँ तो छुपा सकते हैं। अल्लाह फरमाता है कि वो दिन क्या करोगे जिस दिन छुपाए नहीं जाओगे, सब कुछ तुम्हारे सामने खोल के रख दिया जाएगा। हज़रत उमर कहते हैं कि इस आयत की तिलावत के बाद कम से कम अपना मुहासबा तो कर ले, अपना हिसाब तो कर ले, अपना वज़न तो कर ले, अपने आप को तो देख ले। अल्लाह अकबर। ये सिर्फ हज़रत उमर के जुमले नहीं हैं, किरदार देखो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब का, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब के अखलाक देखो और अमल करने का अंदाज़ देखो। हज़रत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु जो हुजूर के ग़ुलाम हैं, हुजूर के खादिम हैं, कहते हैं कि एक दिन मैंने रास्ते में हज़रत उमर बिन ख़त्ताब को देखा। अब मैंने सोचा कि मैं पीछा करूं उमर का, पीछा करने लगा। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब एक बाग के अंदर दाखिल हुए। जैसे ही हज़रत उमर बाग के अंदर दाखिल हुए, मैं बाहर खड़ा इंतज़ार कर रहा था ख़ुद उमर वापस आ जाएं। हज़रत उमर जब दाखिल हुए, अंदर कोई नहीं था। लोगों के सामने माफ़ी मांगना आसान है, अकेला रब से माफ़ी मांगना बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। गलती हो जाती है, 4 लोग देख रहे हैं, 4 लोगों से हम कहते हैं जनाब हमसे गलती हो गई, माफ़ करो।
लेकिन गुनाह हम अकेले में करते हैं, रब के सामने कभी ये नहीं कहते कि ऐ अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मेरे परवरदिगार मुझे माफ़ कर दे, मैं तन्हा हूँ और मेरे गुनाह तुझसे छुपे हुए नहीं हैं, मैं तन्हा गुनाह किया हूँ और तन्हा बैठे तेरी बारगाह में तौबा कर रहा हूँ। कभी हमने ये करने की कोशिश नहीं की। हज़रत अनस बिन मालिक कहते अकेले हज़रत उमर बिन ख़त्ताब बाग के अंदर दाखिल हुए, बाग के दीवार को मैंने कान लगाई और कान लगा के मैं सुन रहा था आखिर उमर बोलेंगे क्या, बात क्या करेंगे। वो उमर हैं जो आधी ज़मीन पर इस्लाम के झंडे लहराने वाले, इस्लाम का परचम बुलंद करने वाले हज़रत उमर बिन ख़त्ताब कहते हैं कि हज़रत अनस बिन मालिक, मैंने दीवार को कान लगाई, मैंने सुना अंदर से उमर कह रहे थे, वाह उमर तो अमीरुल मोमिनीन है, वाह उमर तो अमीरुल मोमिनीन है, ज़रा देख अपने आप को झांक कर, ज़रा देख अपने आप को झांक कर, तू क्या है। लोग तुझे अमीरुल मोमिनीन कहते हैं, कहीं तुझसे कुछ हो तो नहीं रहा है। लोग तुझे अमीरुल मोमिनीन कहते हैं, कहीं गुनाह तो नहीं हो रहा है तुझसे। तुझे लोग अमीरुल मोमिनीन कहते हैं, कहीं तेरा हिसाब कम तो नहीं हो रहा है। हज़रत उमर बड़ी देर तक सिर्फ यही कहते रहे, वाह उमर ज़रा देख अपने आप को, वाह उमर देख ज़रा अपने आप को। अल्लाह अकबर। हज़रत अनस बिन मालिक कहते हैं कि हज़रत उमर के जुमले सुना, आँखों से आंसू आ गए। फिर मैं सोचने लगा कि जब उमर बिन ख़त्ताब का ये आलम है तो फिर मुझे अपने आप को कितना देखना चाहिए, मुझे अपने आप का कितना हिसाब लेना चाहिए, मुझे अपने आप के ताल्लुक़ से कितना सोचना चाहिए। अफसोस है आज ना पीर अपना मुहासबा करता है, ना मुरीद अपना मुहासबा करता है, ना इमाम अपना मुहासबा करता है, न मुख्तदी अपना मुहासबा करता है, न लीडर अपना मुहासबा करता है, न अवाम अपना मुहासबा करती हैं, न ही घर अपना मुहासबा करता है। शोहर भी अपना मुहासबा नहीं करता, बीवी भी अपना मुहासबा नहीं करती, बच्चे भी अपना मुहासबा नहीं करते। सारे लोग गुम हैं इस दुनिया में, सिर्फ दुनिया का मुहासबा कर रहे हैं, दुनिया के बारे में सोच रहे हैं कि क्या होगा, कैसे होगा। एक बड़ा प्यारा जुमला है जो बुजुर्गान दीन ने फरमाया है, ज़रा सुनिएगा आप भी और दिल से सोचिए कि क्या चीज़ें हैं जो नफ्स को कंट्रोल में ला सकती हैं। अल्लाह अकबर। हज़रत सहल बिन असलम आदवी बयान करते हैं, आप इरशाद फरमाते हैं कि हज़रत बकर बिन अब्दुल्ला रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आप इरशाद फरमाते हैं कि जब मैं किसी बूढ़े को देखता हूँ, जब मैं किसी बूढ़े को देखता हूँ तो आप इरशाद फरमाते हैं मैं ये सोचता हूँ ये मुझसे कितना अच्छा है, ये मुझसे कितना अच्छा है। पूछा आपसे कि आपसे अच्छा कैसे, कहा इसकी उम्र बड़ी है, नेकियां भी इसके ज़्यादा होंगे। और फिर कहते हैं कि जब मैं किसी नौजवान को देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ ये मुझसे कितना अच्छा है। पूछने वाले ने पूछा बड़े के ताल्लुक़ से आप कह रहे थे तो बात ये समझ में आती थी वो बड़ा है, नेकियां भी ज़्यादा हैं, लेकिन जवान आपसे अच्छा कैसा है। आपने फरमाया जवान मुझसे अच्छा इसलिए है कि गुनाह मुझसे कम है, इसके गुनाह कम है, इसके उम्र कम है तो गुनाह भी कम होंगे। मैं उन बड़ों से कहता हूँ जो जवानों पर उंगलियाँ उठाते हैं, जो जवान आ जाएं तो उंगलियाँ उठा के बार बार ताने देते हैं जवान बच्चों को। ज़रा सोचो बड़े उम्र के लोगों कि तुम जिन जवानों के ताल्लुक़ से कह रहे हो ना वो तुमसे गुनाह में कम हैं। और मैं जवानों से कहता हूँ जवानों तुम जिन बूढ़ों का मजाक उड़ाते हो सोचो उन बूढ़ों के ताल्लुक़ से वो नेकियों में तुमसे बहुत ज़्यादा हैं। ये चीज़ मुसलमानों में आ जाए कभी दिल में नफ़रतें नहीं आएंगी, कभी भी दिल में हसद पैदा नहीं होगा, कभी भी दिल में बुराइयां पैदा नहीं होगी। काश कि ये चीज़ें आज इमामों के अंदर, पीरों के अंदर, मुरीदों के अंदर, मुख्तदियों के अंदर आ जाए, कभी भी मस्जिदों में इख्तिलाफात नहीं होंगे। आज हमारे मस्जिद के लोग भी बदल गए हैं, जनाब हमें वो मस्जिद नहीं जमती, हमें ये मस्जिद नहीं जमती, हमें वो मस्जिद वाले नहीं जानते, हमें ये मस्जिद वाले नहीं जम। बदअक़ीदे की बात नहीं कर रहा हूँ,
बदअकीदे का फ़ैसला बिल्कुल क्लियर है, हमें नहीं जमते बदअकीदा। जो हुजूर के ताल्लुक़ से, औलिया के ताल्लुक़ से अच्छा अकीदा नहीं रख सकता वो हमारा नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ अच्छे अकीदे वालों की। आज हमारे मस्जिदों में भी इख्तिलाफ़ात हो गए, हमें फ़लाँ मस्जिद वाले नहीं जमते, फ़लाँ मस्जिद वाले नहीं जमते। और आज हमारे पीरों में भी इख्तिलाफ़ात हो गए, हमें फ़लाँ पीर साहब नहीं जमते, हमें फ़लाँ पीर साहब नहीं जमते। मुरीदों में इख्तिलाफ़ हो गए कि हमें फ़लाँ पीर के मुरीद नहीं जमते, हमें फ़लाँ पीर के मुरीद नहीं जमते। सिलसिलों में इख्तिलाफ़ात हो गए, हमें फ़लाँ सिलसिला नहीं जमता, हमें फ़लाँ सिलसिला नहीं जमता। किस तरफ जा रहे हैं? ये बुज़ुर्गान दीन ने जो मौजू बनाए ना, यूँ नहीं बनाया। किताबें लिखे हैं ना, यूँ ही नहीं लिखा इन्होंने, बड़ा सोच के, बड़ा समझ के इन्होंने लिखा है और कहा है कि ए उम्मत मुस्लिमा, इस बात पे जमा हो जाओ, इस बात पे जमा हो जाओ कि अपने आप को देखने लग जाओ, कभी तुम्हारे अंदर इख्तिलाफ़ात नहीं आएंगे, मोहब्बतें बढ़ती हुई चले जाएगी। और देखिए आगे बढ़ के फिर एक और रिवायत मैं आप हजरात के सामने पेश करना चाहता हूँ। रिवायत ये है, कहते हैं कि पहलवान कौन है? पहलवान कौन है? अगर मैं आपसे पूछूं कि जनाब पहलवान कौन है, आप तो कहेंगे कि जो 10 को कम से कम गिराता हो, जो 20 को कम से कम गिराता हो, जो एक बार में इतने लोगों से लड़ता हो, यकीनन उसको जो है पहलवान कहा जाएगा। तो फिर हज़रत जुनैद बगदादी से पूछो कि पहलवान कौन है। हज़रत जुनैद बगदादी से सवाल करो कि पहलवान कौन है। मशहूर नाम था बगदाद शरीफ में जुनैद बगदादी का कि आप जैसा पहलवान कोई नहीं। लेकिन एक बूढ़ा पतला दुबला शख्स जुनैद बगदादी के साथ मुकाबले के लिए, कुश्ती लड़ने के लिए हाजिर हुआ और जुनैद बगदादी से कहने लगा, जुनैद मैं तुझसे मुकाबला करना चाहता हूँ। लोग बोलने लगे, बूढ़े साहब पागल तो नहीं हो गए हो? जुनैद बगदादी बगदाद का मशहूर पहलवान है, इससे लड़ने की कोई हिम्मत नहीं करता, कुश्ती नहीं लड़ा जा सकता इससे। बूढ़े शख्स ने कहा कि नहीं, मैं तो लड़ के रहूँगा। जब ज़िद पे आ गए जनाब, तो फिर लोग ने टाइम मुतय्यन किया कि इस टाइम पे मुकाबला रख लिया जाए। मुकाबला जम गया, सारे लोग जमा हो गए। अब कुश्ती के अखाड़े में पहुँचे, आगे से दुबले पतले जनाब खड़े हैं, इधर से बगदाद का नामवर पहलवान जुनैद बगदादी हैं। जब कुश्ती के लिए घंटी बजाई गई, कुश्ती शुरू हुई, सबसे पहले हाथ हाथ से मिलाया जाता है। तो जब हज़रत जुनैद बगदादी ने बूढ़े पतले दुबले आदमी के कंधों पर हाथ रखा, तो वो बूढ़ा पतला दुबला आदमी भी जुनैद बगदादी के कंधों पर हाथ रखा, करीब खींच के कहा, जुनैद मैं हुजूर के ख़ानदान का एक शख्स हूँ, मैं एक सैयदज़ादा हूँ, मैं गरीब हूँ, मेरे बच्चे भूखे हैं, मेरी घरवाली भूखी है। जुनैद तू यहाँ हार जा, क़यामत के दिन मैं तुझे वहाँ जिता दूँगा। अब मैं पूछना चाहता हूँ, जुनैद का दिल बोला होगा कि नहीं बोला होगा कि जुनैद हार जाएगा तो लोग थू थू करेंगे, जुनैद हार जाएगा तो लोग तेरी बुराई करेंगे, जुनैद हार जाएगा तो लोग तुझे फिर क्या करेंगे, ज़रा सोच ले। दिल तो बोला होगा ना, दिल तो पुकारा होगा। लेकिन जुनैद बगदादी ने कहा, इस दिल को अपने ऊपर आने नहीं दूंगा, इस दिल को अपने ऊपर नहीं आने दूंगा। ये दिल अल्लाह और उसके रसूल के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेगा। ये दिल काम वो करेगा जो अल्लाह और उसका रसूल कबूल करे। हज़रत जुनैद बगदादी 3 बार हार गए, नीचे गिर गए और पतले दुबले आदमी को अपने ऊपर बिठाया। कुश्ती हार गए, वो जो सैयद साहब थे कुश्ती जीत गए, इनाम मिला, पैसे मिले, दीनार दिरहम मिला, घर चले गए। रात हुई, सो गए जुनैद बगदादी, किस्मत जाग उठी। हकीकत में जीत ये हुई कि खुद नबियों के ताजदार तशरीफ़ लाए और कहा, जुनैद बगदादी आज तूने अपने नफ्स को मारकर मेरे एक बेटे को जो जिताया है ना, इसके बदले में मैं इस ज़माने का वलियों का सरदार बनाता हूँ तुझे। ये होता है नफ्स को मारने का। और मैं उन लोगों से कहता हूँ जो वलियों पे उंगलियाँ उठाते हैं, और वो जो इंजीनियर मिर्ज़ा जो मोबाइलों पे बैठा हुआ बकबक करता है,
और ये जो अहले हदीस के लोग बकबक करते हैं औलिया कराम के ताल्लुक़ से, ये कहते हैं कि जनाब उन्हों कैसे करामतें, कैसी चीज़ें, क्या हैं। कभी तू अपने नफ्स को मारा होता तो तुझे समझ में आता। तुझे तो एसीओ में बैठ के बयान करना आता है, तुझे तो आराम से अपने महलों में बैठ के बयान करना आता है। कभी महल छोड़ के जुनैद बगदादी के जैसा बना होता तो तुझे समझ में आता कि मामला क्या है। बैठ के मोबाइलों पे बयान करना आसान है, अमली मैदान में आके अमल दिखाना ये बड़ा मुश्किल है। बायजीद बुस्तामी का नाम सुना है ना आपने, कई मरतबा मैंने वाक़या बयान किया, लेकिन नफ्स की बात है। बुजुर्गान दीन नफ्स को कैसे मारते थे देखिए। बायजीद बुस्तामी सालों से प्यासे हैं, अल्लाह के वली थे और अल्लाह और उसके रसूल के लिए हर काम हुआ करता था, अल्लाह और उसके रसूल के लिए। अल्लाह अकबर। हज़रत जुनैद बगदादी के ये जो है ना पीरों में से इनका नाम आता है, हज़रत बायजीद बुस्तामी का बड़ा कमाल का नाम है। बायजीद बुस्तामी प्यासे हैं, मुरीद से कहा कि जाओ मेरे लिए गिलास पानी ला दो। एक गिलास पानी हाजिर हुआ और जैसे ही हाजिर हुआ तो एक गिलास पानी को हाथ लगाते हैं, पानी ठंडा था। दिल पुकारने लगा, पी ले, पी ले, प्यासा है, पी ले, प्यासा है। हज़रत बायजीद बुस्तामी ने फरमाया कि ये ले जा, मुझे पानी की ज़रूरत नहीं है। खादिम पूछने लगा, जब ज़रूरत नहीं है तो मंगवाया क्यों है आपने? फरमाया मैं पानी इसलिए मंगवाया था, पी लूँगा, जिस्म को थोड़ी तंदुरुस्ती मिलेगी और कुछ ताकत मिलेगी तो मैं अल्लाह की इबादत कर लूँ, मैं अल्लाह को राज़ी कर लूँ। लेकिन जैसे ही मैंने पानी को हाथ लगा, ये ठंडापन मुझे महसूस हुआ। अब ये अल्लाह और उसके रसूल के लिए नहीं था, मेरा नफ्स पुकार के कह रहा था पी ले, पानी ठंडा है, पी ले, पानी ठंडा है। तो आपने फरमाया याद रख, बायजीद बुस्तामी पानी भी पीता है, अपने मर्जी से नहीं पीता, पानी भी पीता है तो अल्लाह की मर्जी से पिया करता है। ये होता नफ्स को मारने वाला। और आज तय कोट पहन के बड़े बड़े स्टेजों पे खड़े होकर हंगामे करने वाले औलिया कराम पे आवाज़ें उठाने चलते हैं। अल्लाह अकबर। सरकार गौसुल आज़म दस्तगीर का मैंने ज़िंदगी का एक अजीम वाक़या सुनाया। हज़रत आपके बेटे कहते हैं, हज़रत अब्दुल वहाब फरमाते हैं कि एक दिन था, मैं बड़े दूर दराज से पढ़ पढ़ के आया था। समरकंद में पढ़ा, बुखारा में पढ़ा, कूफा में पढ़ा, मक्के में पढ़ा, मदीने में पढ़ा, बहुत इल्म हासिल करके आया, बहुत इल्म हासिल करके आया। वालिद ग्रामी का मजलिस लग रहा था, वालिद ग्रामी की मजलिस लग रही थी। मेरे वालिद ने मुझसे फरमाया कि क्या करोगे? मैंने कहा हुजूर मैं तकरीर करना चाहता हूँ आपकी मौजूदगी में, क्योंकि हर बेटा ये चाहता है ना कि बाप मौजूद हो, कुछ बात कर लूँ, बाप खुश हो जाए, राज़ी हो जाए। मैंने कहा कुछ बोलना चाहता हूँ लोगों के सामने। कहा खड़े हो जाओ, मेंबर पे बोलने लग जाओ। हज़ारों का मजमा लगा हुआ था, बोलता गया, घंटों गुजरे। कई कई कुरान के दलाइल, हदीस के दलाइल लोगों के सामने पेश करता रहा। लेकिन मैंने देखा घंटों के तकरीर के बाद किसी पे भी कोई असर नहीं हुआ, किसी पे भी कोई असर नहीं हुआ। मिंबर से मैं नीचे उतरा, वालिद ग्रामी हुजूर गौसुल आज़म दस्तगीर मिंबर पे तशरीफ़ ले गए। सिर्फ इतना कहा कि लोगों, एक चिड़िया थी जो उड़ गई। इतना कहा, बस एक चिड़िया थी जो उड़ गई, इतना कहना था। लोग धाड़े मार के रोने लगे, चीखने की आवाज़ें आने लगी। हैरान हुआ मैं, इतने घंटों दलीलों पे दलीलें देता रहा, एक से एक अच्छे अच्छे कलमात पेश करता रहा, किसी पे कोई असर नहीं हुआ। बयान ख़त्म हुआ, मैंने कहा हुजूर क्या मामला है? इतने घंटों तकरीर के बाद कोई असर नहीं, और आपके एक जुमले ने यह असर कर दिखाया। आपने फरमाया अब्दुल कादिर जब अल्हम्दुलिल्लाह कहता है तो अब्दुल कादिर अपनी मर्जी से नहीं करता, यह अल्हम्दुलिल्लाह भी कहता है तो रब की मर्जी से किया करता है, अल्लाह की मर्जी से बोला करता है। ये है मेरे भाइयों, जब नफ्स को मारा जाता है ना, जब दिल को कंट्रोल किया जाता है, तो फिर जाके अल्लाह ताला बहुत अजीम मकामात अता फरमाता है। मैं सिर्फ चंद नुक्ते आप हजरात के सामने बयान करके तकरीर ख़त्म कर रहा हूँ। नफ्स को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं?
इमाम इब्न अबी दुनिया कहते हैं पहला काम ये करे, नफ्स की मजम्मत करे, यानी बार बार नफ्स की बुराई करे, दिल को बार बार बुरा बोले, तूने नमाज छोड़ा, नमाज छोड़ा, नमाज छोड़ा, तूने गुनाह किया, गुनाह किया, गुनाह किया। जब बार बार दिल को बोला जाएगा तो फिर एक दिन ये दिल मर जाएगा और फिर दिल कहेगा क्यों मेरी बुराई करता है, जा के नमाज पढ़ के आ जा। इतना तो कर सकते हैं ना हम। देखो बुज़ुर्गों के जुमले कैसे हैं। फरमाते हैं कि नफ्स की मजम्मत करें। नंबर 2, नफ्स को सज़ा दें, नफ्स को सज़ा दें। अब दिल को कैसे सज़ा देंगे आप? दिल का सज़ा ये है कि अगर दिल आपका दुनिया के कामों की तरफ खींचे तो आप दीन के काम की तरफ आ जाओ। अगर आपका दिल कह रहा है कि मैं फ़लाँ चीज़ के लिए हज़ारों पैसे लगाता हूँ, तो ज़रा दिल को पलटाएं और कहे कि नहीं, ज़रा मस्जिद का काम चल रहा है, जाके वहाँ लगा दूँ अपना पैसा, ज़रा जाके ईदगाह का काम चल रहा है वहाँ जाके लगा दूँ पैसा, ज़रा मदरसे में बच्चे पढ़ते हैं वहाँ जाके लगा दूँ पैसा। तो ये जो दिल है ये दिल को सज़ा देने वाला है। फिर आप इरशाद फरमाते नफ्स का मुकाबला करें और उसके हर ख्वाहिश को तोड़ने की कोशिश करें। दिल के हर ख्वाहिश को तोड़ना है। नींद आ रही है आपको, दिल कह रहा है सो जा थोड़ी देर, दिल के ख्वाहिश को तोड़ के सुबह की नमाज के लिए हाजिर होना है। आप घर में बैठे हैं, आपको दिल पुकार रहा है कि बैठ थोड़ी देर बैठ जा, अभी जमात का टाइम है, उठ जाइए। दिल के ख्वाहिशात को मार दें, नमाज के लिए हाजिर हो जाएं। आप इरशाद फरमाते नफ्स से डरते रहें इस खौफ से कि क़यामत के दिन क्या होगा। क़यामत के बारे में सोचते रहे कि क़यामत के दिन क्या होगा मेरे साथ। फिर फरमाते हैं सबसे अच्छा अमल ये है नफ्स को कंट्रोल करने का, ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह के ज़िक्र में लग जाए। जितना ज़्यादा अल्लाह के ज़िक्र में लगा जाएगा उतना ज़्यादा नफ्स कंट्रोल में होगा। अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह ताला हम तमाम को सबसे पहले मुझे इन बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।